एक मिस्टीरियस डायरी, एक डेंजरस रिचुअल और एक स्टूडेंट जो अपनी जान ही ले लेता है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री एपिसोड 2 ले आता है और ज़्यादा डार्कनेस और ज़्यादा मिस्ट्री और एक शॉकिंग ट्विस्ट। आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा एपिसोड 2 का, जिससे आप लोग समझ पाए इस दुनिया के रूल्स, ये दुनिया का राज और क्लैन का न्यू पाथ, कि वो पाथ में क्या है और क्या है, कैसे होगा, सब कुछ इसी में ब्रेक डाउन होगा। तो मेक श्योर कि पूरा आखिरी तक देखो, वरना आप बहुत ही कंफ्यूज रह पाओगे। एपिसोड स्टार्ट होता ही है क्लैन के रूममेट की डेथ से, जिसका नाम नेल है, और वो सुसाइड कर लेता है। और जाते जाते वो एक डायरी छोड़ के जाता है, छोटी डायरी, जो बाद में क्लैन को मिलती है, जो वो पढ़ता है, जिससे उसको पता चलता है ये कल्ट के बारे में और कल्ट के रिचुअल के बारे में। और जब क्लैन वो डायरी पढ़ता है तब उसको पता चलता है कि नेल एक सीक्रेट सोसाइटी या एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था, जो एक कल्ट था, जो बेसिकली सुपरनैचुरल में रहते हैं और एक बहुत ही इविल गॉड को वर्शिप करते हैं, जो सीक्वेंस 0 का गॉड है उसको वर्शिप करते हैं। और उनके कल्ट का नाम है अरोरा, द सीक्रेट ऑर्डर ऑफ अरोरा। और जो ये गॉड को प्रे करते हैं, जो इन लोग का सीक्वेंस 0 गॉड है, उसका नाम है ट्रू क्रिएटर, जो आप लोग को याद है स्टार्टिंग में दिखाया गया था। या ये उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है और काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, तो पूरा देखो समझेगा। और नेल ने भी एक पोशन पिया था, और ये भी सेरापाथ का ही पोशन था, जो सेरापाथ सीक्वेंस 9 पोशन था। लेकिन नेल कंट्रोल नहीं कर पाया, और जैसे उसको पता चला वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसने अपनी जान ले ली। और इससे हम लोग को एक हिंट मिलता है कि क्लैन को पहले ही पता था कि अगर वो पोशन में कंट्रोल नहीं कर पाया पीने के बाद, तो उसका भी वही अंजाम हो सकता है। और क्लैन अब समझ रहा है कि बियॉन्डर बनना कोई गेम नहीं है, ये लाइफ और डेथ का सिचुएशन है। अगर थोड़ी सी गलती हुई तो तुम अपनी लाइफ दे सकते हो बियॉन्डर बनने में। हर बियॉन्डर एक पाथ फॉलो करता है, लेकिन हर एक पाथ में सीक्वेंस होते हैं, जो स्टार्ट होता है सीक्वेंस 9 से, जो सबसे वीकेस्ट है लेकिन काफ़ी स्टेबल है। और फिर जो सबसे हाईएस्ट पे है, जो गॉड डिएटीज़ के लिए, जिसे गॉडहुड बोल सकते हो या मैडनेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करना, क्योंकि जब तुम उस गॉडहुड पे पहुंचते हो तो जो बेसिकली जो गॉड है वो तुम्हें कंट्रोल करता है और तुम्हारी बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करता है। लेकिन क्लैन काफ़ी लकी था, क्योंकि जो नेल डायरी छोड़ गया था उसकी मदद से क्लैन को पता चलता है कि पोशन को कैसे सही से पिया जाए और कौन सा पाथ को लेना है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। तो डायरी ने क्लैन को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज दिया था इस लाइफ में। उस डायरी में एक्टिंग मेथड का रूल बताया था, जिसमें बेसिकली तुम्हें पोशन पी के एक्टिंग करनी है, और अगर तुमने एक्टिंग गलत की तो तुम्हें पागल बना दिया जाएगा और तुम फेल हो जाओगे। लेकिन क्लैन अब तैयार है। क्लैन डिसाइड करता है कि वो पोशन पी के बियॉन्डर बनेगा। उसने डायरी में से पोशन रेसिपी और एक्टिंग मेथड को समझा सेरा बनने के लिए। बेसिकली तुम्हें सेरा बनने के लिए तुम्हें एक स्टोरी टेलर जैसे एक्ट करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मैं बेसिकली तुम्हें स्टोरी समझा रहा हूँ और मेरे को पहले सब कुछ पता है, तो यही करना है उस एक्ट में। रिचुअल के बाद क्लैन पोशन पीता है, एक बर्निंग सेंसेशन होती है, फिर बहुत ही सारे दिमाग में फ्लैशेस आने लग जाते हैं, और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। उसने सीक्वेंस 9 कंप्लीट कर लिया है। अब वो एक एक्चुअल बियॉन्डर बन चुका है, सेरापाथ के सीक्वेंस 9 का। पोशन पीने के बाद क्लैन फिर से ग्रे फॉग में चला जाता है, लेकिन इस बार ये रेल्म कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर फील होता है, एकदम घर जैसा। ये जो थ्रोन दिख रहा है जिसमें बैठा रहता है क्लैन, बेसिकली अब ये बन चुका है सिंबल द फूल का। और क्लैन डिसाइड करता है कि वो इस जगह को अपना सीक्रेट बेस बनाएगा, क्योंकि ये जगह दूसरे दुनिया से अलग है। यहाँ पे वो चाहे तो दूसरे लोग को समन कर सकता है, कोई भी रिचुअल परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और इन फ्यूचर ये बहुत ही बड़ा उसका सीक्रेट वेपन बन सकता है। क्लैन की दुनिया और स्कैरी हो जाती है जब डॉन और लेनॉर्ड इस केस के रिलेटेड क्लैन के पास आते हैं। नेल के केस में न्यू क्लूज मिलते हैं, और ये क्लू क्लैन के आसपास घूम रहा है। नाइट हॉक्स बहुत ही शातिर है, लेकिन उनको अभी तक नहीं पता कि क्लैन एक बियॉन्डर बन चुका है। क्लैन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन वो अपना सीक्रेट अभी तक छुपा के रखा है। एपिसोड के एंड में एक और नया डेंजर आता है, एक और नया कल्ट सिंबल आता है, एक और नया ग्रुप
और भी ज़्यादा रिस्क। पार्ट 6 लोअर हाइलाइट्स। एपिसोड 2 में हमें मिलता है फर्स्ट एक्टिंग मेथड का रूल, फिर हमें बताया जाता है पोशन क्राफ्टिंग का डिटेल्स, फिर हमें बताया जाता है टू क्रिएटर कल्ट कहाँ है, और ऑरा ऑर्डर का मेंशन, ग्रे फॉग रेल्म का एक रियल कंट्रोल। ये सब फ्यूचर स्टोरी के लिए फाउंडेशन बनता है। क्लैन अब ऑफिशियली बियॉन्डर बन चुका है, लेकिन हर एक स्टेप पे खतरा बढ़ते जा रहा है। ग्रे फॉग, सीक्रेट आइडेंटिटी और गॉड जिनका नाम लेना भी मना है। एपिसोड 3 और भी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उसका भी ब्रेक डाउन करो तो कमेंट डाउन #TheFool। ओके, एंड में मैं बोलना भूल गया था, मेक श्योर टू सब्सक्राइब और लाइक कर दो जिससे मैं और बना सकूँ ऐसे कंटेंट। एंड लेट्स गो 10K सब्सक्राइबर करने।